फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 2023 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। सतना जिले की रायगांव सुरक्षित सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी देवराज अहिरवार को बनाया है। देवराज अहिरवार के विरुद्ध कांग्रेस की कल्पना वर्मा, जो वर्तमान में विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी से प्रतिमा बागरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। रायगांव के त्रिकोणीय मुकाबले में विशाल खबर ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवराज अहिरवार से बातचीत की। बातचीत के दौरान देवराज अहिरवार ने कहा कि रायगांव में जंगल राज है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं। किसानों के पास में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लाइट लोगों को मिल नहीं पा रही है। बात करते हैं देवराज जी से कि देवराज जी, आप बताएं सबसे पहले कि आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं जनता में जो मुद्दे लेके जा रहा हूँ, आज 20 साल से बीजेपी सरकार है यहाँ पे। रायगांव विधानसभा सतना जिले में जो आता है, एकदम जंगल राज है। शिवराज सिंह यहाँ झूठी घोषणाएं करते हैं। ना तो किसानों के यहाँ कोई सिंचाई की व्यवस्था है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है। सारे ट्रांसफार्मर पूरे क्षेत्र के बिगड़े पड़े हैं। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। स्कूलें यहाँ बंद हो रही हैं। देवराज अहिरवार ने चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र में न तो सड़क है, न चिकित्सा व्यवस्था। लोग चारपाई में लिटाकर मरीजों को अस्पताल ले आते हैं और जब चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलती तो लौटा के घर ले जाते हैं। ना यहाँ हमारे विधानसभा में कोठी हो, रायगांव हो, सिंहपुर हो, कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। जंगलों में सड़कों की व्यवस्था नहीं है। लोग बीमार पड़ जाते हैं, चारपाई में लोड करके आते हैं और लौटा के ले जाते हैं। ये रायगांव समस्याओं का भरा हुआ है। एक सवाल के जवाब में देवराज अहिरवार ने कहा कि मैं जनता के बीच में शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहा हूं। प्रदेश के अंदर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोरोना में कहीं कोई सरकार दिख नहीं रही थी। लोग पैदल चल रहे थे, भूख से तड़प रहे थे। अब चुनाव आया तो लाडली बहन योजना के माध्यम से वोट खरीदने के लिए लालच दे रहे हैं। और आज चुनावी वर्ष है तो ये लाडली बहना योजना का 1000 दे के और लोगों की वोट खरीदना चाहते हैं। 20 साल से इनकी सरकार थी। अभी कोरोना में इतनी विषम परिस्थिति थी कि लोग पैदल चल के, भूखों चल के रास्ते में मर भी गए। तब ये सरकार कहाँ थी? तब ये योजनाएं कहाँ थी? तो ये दिखावा कर रहे हैं, झूठे आश्वासन कर रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेके और आपके अपने मुद्दे क्या हैं जो जनता के बीच में आप अपनी बात रख रहे हैं और जनता आप पर भरोसा करे? यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सर्वप्रथम अच्छी होनी चाहिए। ये जो व्यवसायीकरण किए हुए हैं तो, और चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए। किसानों को सारी सुविधाएं होनी चाहिए। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। ये आश्वासन देते रह गए कि हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। सब बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, बिजली बेच दिए, सब बेचते जा रहे हैं और बोलते हैं विकास कर रहे हैं। कर्ज लेते हैं, यहाँ कर्ज लेके और ये लालच देते हैं और इनके पास कहाँ से देंगे? ये बाकी जो बचा है तो और बेचेंगे।
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जब विशाल खबर के संवाददाता ने देवराज अहिरवार से यह पूछा कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र में आपकी लड़ाई किस दल से होगी, या आप किस व्यक्ति को या आप किस प्रत्याशी को चुनौती मानते हैं, इस सवाल के जवाब में देवराज अहिरवार ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम जनता के सेवक हैं, हमने लगातार जनता की सेवा की है, इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। 20 साल से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वर्तमान में कांग्रेस की विधायक है, इनने कितना विकास किया, इस सवाल के जवाब में देवराज अहिरवार ने कहा 73 से 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, गांव जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, थोड़ा बहुत विकास हुआ है। आइए सुनते हैं देवराज अहिरवार ने विशाल खबर से और क्या कुछ कहा। आप बहुजन से प्रत्याशी हैं, एक तरफ कांग्रेस है आपके सामने, बीजेपी भी है, किससे लड़ाई मानते हैं आप? मैं तो किसी से नहीं मानता, क्योंकि हम जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। मैं ऐसा लगता है आपको कि हमारे सामने कोई जिससे आपको लगता है कि इससे हमारा ये पार्टी से हमारी सीधी लड़ाई है? किस पार्टी से? नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। जनता का मैं सेवक हूँ, काम कर रहा हूँ, उनकी मदद करता हूँ। तो चुनौती आप मानते हैं पार्टी में? किस पार्टी की या किस प्रत्याशी को चुनौती आपके सामने? चुनाव आप मैदान में हैं। मैदान में तो दोनों प्रत्याशी रहेंगे, परंतु जनता का आशीर्वाद है, मैं सेवा करता हूँ, जनता लायक करती है। मानती नहीं मानते? मैं नहीं मानता चुनौती। तो जनता के बीच अभी आप फिर से जा रहे हैं, बहुजन ने आप पर विश्वास करके आपको प्रत्याशी बनाया है। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए, यही सारे मुद्दे हैं। आपके जो 5 अभी पिछले विधायक कांग्रेस के वहाँ पे 20 साल से भाजपा के विधायक रहे, इन लोगों ने कितना विकास किया वहाँ पे? कुछ विकास नहीं किया। वो सेम आज भारत को 73-75 साल हो गए, कोई सुधार नहीं। आज भी मतलब गांवों में जो है तो वही व्यवस्था है जो 70 साल पहले थी। कितना पिछड़ा आपको लगता है? पिछड़ा नजर आता है? बहुत पिछड़ा। अब जैसे अब बता रहा हूँ 70-75 साल से तो कुछ तो सुधार हुआ, बशर्ते पूरे गांवों में वही स्थिति बनी हुई है आज भी। आज भी स्कूल की समस्या है, लाइट की समस्या है, क्या क्या समस्या है वहाँ? सारी समस्या है। स्कूलें समस्या है, लाइट की हमारे जो बच्चे हैं आज जो जैसे मध्याह्न भोजन, तो ये कटोरा पकड़ाने का काम करते हैं, बल्कि पढ़ाते नहीं हैं। वहाँ पढ़ाई के लिए बच्चे नहीं जाते, वही कटोरा पकड़ा के और वो भीख मंगवाना सिखवा रहे हैं बच्चों को। जब मकान बनाते हैं, नींव ना मजबूत होगी तो मकान कहाँ से खड़ा होगा? आप क्या विजन है आपका? विजन अब यही है कि सारी ये शिक्षा, चिकित्सा और किसानों को पानी है, रोड है, बिजली है, यही सारी सुविधाएं होनी चाहिए। मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, जनता को रोजगार मिलना चाहिए। पिछली सरकारों ने कुछ काम किया कि नहीं किया उस क्षेत्र में? कुछ काम नहीं किया। आज हमारे विधानसभा में ऐसे कुछ गांव हैं जहां आने जाने के लिए आज भी रोड नहीं है। मैं पूरा विधानसभा घूमा, 10-20 गांव हमारे ऐसे हैं कि वहां रोड तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, 4-4 किलोमीटर लोग पानी लेने जाते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी कोई घोषणा नहीं करती। यहाँ तो हजारों काम पड़े हुए हैं, इसलिए हमारी पार्टी घोषणाओं कितनी 1, 2, 4, 10 घोषणाएं करेंगे। यहाँ तो अंबार लगा हुआ है समस्याओं का, इसलिए हमारे पार्टी को अब प्रमुख समस्या तो हमारे क्षेत्र में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसानों के लिए पानी बिजली की समस्या है, लोगों के लिए रोज़गार नहीं है, वो पलायन करते हैं, सब बाहर जाते हैं, यही सारी समस्याएं हैं। जनता के बीच में जैसे रोज़गार की समस्या है, अपने क्षेत्र के लोग यहाँ से रोज़गार के कारण सब पलायन करके बाहर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये सुविधाएं होती तो लोग पलायन करके क्यों जाते? 20 साल से शिवराज मामा की सरकार है, झूठी घोषणाएं करते हैं और आज तक उन घोषणाओं पे अमल नहीं किया गया।
तीसरी बात, यहाँ पे 20 साल से गणेश सिंह सांसद हैं और हमारा क्षेत्र पानी से एकदम सूखा है। वो अपने एरिए में सारी नहरों का वो ले गए हैं इधर उधर से, बशर्ते यहाँ किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं आपके है। पास क्या विजन है? आपके पास रहेगा विकास करवाएंगे। प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से देवराज जी कहना है कि हम अगर जनता हम पर विश्वास करती है तो आगे वहाँ की जनता के लिए हम जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान करेंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। सतना से फिरोज खान, विशाल खबर।